नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में वो विज्ञान प्रकाश है। पिछले 6.5 साल से मैं तमाम कार्यक्रमों के जरिए अपने इस मसले को उठा रहा हूँ, पुलिस में बदलाव, पुलिस में तब्दीली। स्वाभाविक है कि दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद से ये डिबेट और ज्यादा तेज और तीखी हो गई। हम लगातार इसके ऊपर अपने कार्यक्रमों के जरिए इसको एक्सप्लेन करने की, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ी और अहम बात यह है कि जस्टिस वर्मा की कमेटी ने जब अपनी बात रखी देश के सामने, तो उन्होंने भी फोकस किया और साफ तौर पर कहा कि इस देश में पुलिस के रिफॉर्म्स की जरूरत है। पॉइंट मेरा वही है जो हमेशा से था कि क्या वाकई ये बात देश के नेताओं को और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हैं कभी भी समझ में आएगी। पुलिस एक ऐसी ताकत है जिसको पॉलिटिकल क्लास कभी भी अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। क्या नेता के हाथ से पुलिस कभी भी निकल पाएगी? मैं आपको एक और सिंपल सी बात बता दूं इस प्रोग्राम में आज के हमारे पैनलिस्ट से आपको मिलाने से पहले कि 1959 से अलग अलग राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर पुलिस में तब्दीली पर बहस चल रही है, जिसमें कि सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2006 में बताया कि पुलिस में तब्दीलियां किस तरह से हों, कैसे हों और समयबद्ध तरीके से उनको कैसे लागू किया जा सकता है। यह देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा और देश के पॉलिटिकल क्लास ने उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या ये अभी भी पॉसिबल है? क्या जनता के दबाव की वजह से क्या वाकई नेता जो बात करते हैं एक स्पेशल सेशन बुलाने की, एक दिन उस सत्र को डिवोट करने के लिए तैयार होंगे? देश में पुलिस उनके हाथ से निकलकर हमारी बने, इसके लिए मैं आपको आज जिस पैनल से मिला रहा हूं ये सब इस मसले की बारीकियों को समझते हैं। मेरे साथ देवयानी श्रीवास्तव मौजूद है जो कि प्रोग्राम ऑफिस कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जो है CHRI उससे जुड़ी हुई है। प्रकाश सिंह साहब को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। इन्हीं का वो पिटिशन था जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया था पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर। KTS तुलसी साहब देश के एक जाने माने लॉयर हैं। अशोक कुमार साहब एक IPS ऑफिसर है, मौजूदा स्थिति में वो BSF से जुड़े हुए हैं। पुलिस वालों का व्यू पॉइंट क्या है, हम उनसे बात करेंगे। विनोद शर्मा को इंट्रोड्यूस करने की हमें जरूरत नहीं है कि एक इंटरेस्टिंग बात आपको विनोद शर्मा के बारे में बताऊंगा कि विनोद शर्मा भी एक समय में क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। तो पुलिस कैसे फंक्शन करती है जमीन पर, हम विनोद से उम्मीद करेंगे कि वो बताएं कि क्या वाकई कोई तब्दीली आई है तब के सिस्टम्स में लेकर आज के समय तक। प्रोफेसर अमिता सिंह वो गवर्नेंस के बारे में बहुत जानकारी रखती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। पॉइंट बहुत सीधा सा है। विरोध में आपसे इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा। देश में एक एनवायरनमेंट है, एक माहौल है, लोग इंतजार कर रहे थे जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट का। अब उन्होंने भी, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के बाद अब उन्होंने भी इस माहौल में कह दिया कि सर पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी है। मैं उसकी क्रिटिकलिटी में नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने कहा होम सेक्रेटरी जो है वो कमिश्नर की पीठ थपथपा रहे हैं, ये तो बहुत शॉकिंग था। लेकिन फैक्ट ये है कि क्या ये पॉलिटिकल क्लास के एजेंडे पर आएगा? देखिए, धर्मवीर कमेटी की एक रिपोर्ट थी पुलिस रिफॉर्म्स पे, सक्सेना साहब की रिपोर्ट थी, प्रकाश सिंह साहब की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। मेरी जो जाती राय है वो ये है कि सत्ता का एहसास जो भी सत्तारूढ़ दल होता है या नेता होता है उसको जब ही आता है जब वो पुलिस पे कंट्रोल उसको मिले और उसका वो इस्तेमाल करे। पावर को सिंबलाइज करता है पुलिस। वो पावर कोर्सिव हो सकती है, वो पावर फेवरेटिज्म दिखाने के लिए हो सकती है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो पुलिस है। और पुलिस रिफॉर्म्स एक अच्छी चीज है, लेकिन जब तक सोशल रिफॉर्म्स साथ साथ हाथ मिला के नहीं किए जाएंगे इस देश में, तो आप रिफॉर्म पुलिस नहीं पा सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको एक, कि हमारे देश में महिलाओं के लिए जो नॉर्मली परसेप्शंस हैं इस देश में, वो कोई इक्वालिटी वाला नहीं है। वो वी टेक अवर वुमेन फॉर ग्रांटेड कि इनसे जो काम हम करवाएंगे वो करेंगी। घर पे वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, और उस वायलेंस को देखते देखते बच्चे बड़े होते हैं। तो उनकी जो मानसिकता होती है वो ऐसी होती है कि भाई अगर मेरा फादर
मेरी माँ पे प्रहार कर सकता है तो मैं भी अपनी बीवी पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे प्रहार कर सकता हूँ। उसी तरह से आप देखेंगे कि स्कूल्स में आप लड़की जा रही है, लड़की को भेजने के लिए जबरदस्त कोई खास प्रबंध किया जाता है, लड़के को देखने के लिए ऊपर प्रबंध नहीं होता, लड़की पे बहुत से अंकुश लगाए जाते हैं, हम विश्वास करने को तैयार नहीं है अपनी बेटी को। तो ये जो मानसिकता है, और इसके साथ साथ एक और बात बड़ी अहम मैं कहना चाहता हूं ताकि ये डिबेट संतुलित रहे। बहुत बड़े लेवल पे एक डिबेट हुई भ्रूण हत्या पे, गर्ल चाइल्ड को मारने पे, और उसमें देश के बहुत बड़े फिल्म स्टार ने भी एक प्रोग्राम को एंकर किया और उस पर लंबी विस्तार से चर्चा की। लेकिन उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम थी उस पर कोई भी चर्चा नहीं। बेसिक प्रॉब्लम इस देश में क्या है कि हमारी महिलाओं को ये अधिकार नहीं है डिसाइड करने का कि कब वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं। जिस दिन ये अधिकार आप उनको दे देंगे उस दिन कोई भी कोख में पलती हुई बेटी को नहीं मारेगा। अगर मां ये कह देगी कि इसके जाने के बाद दोबारा बच्चा मैं नहीं दूंगी तुम्हें। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.